कि कर्मां दे बारे दसो, कर्म की है, कर्मां तो मुक्ति किस तरह मिल सकती है। सो कर्मां बारे थोड़ा जिहा समझ लईए, क्योंकि वैसे तो श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कर्मां बारे बड़ा खुल के दसिया होया है, या कई वेदां शास्त्रां के अंदर कर्मां की बड़ी गल आती है, पर जदों वो शास्त्रां के हिसाब नाल चलीए तो फिर तो गल इदां दी हो जाती कि बंदे वास्ते वो समझ पाना ही मुश्किल हो जाता कि कर्म है कि। इसलिए असीं इत्थे बड़े आसान तरीके नाल अपने तरीके नाल समझावांगे ताकि समझ भी आ जाए तो समझना आसान भी हो जाए। सो सब तो पहला समझ लीए कि कर्म कर्म 3 प्रकार के हुंदे है, क्योंकि पहला किसी चीज़ नूं जानना है, जान के ही असीं वो चीज़ तो मुक्त होने के बारे सोच सकते हैं। जरा समझना सारे जीवन। सो कर्म के बारे गल आई है तो कर्म 3 प्रकार के हुंदे हैं। पहला कर्म हुंदा है देहिक, दूसरा कर्म हुंदा है मानसिक, और तीसरा कर्म हुंदा है आत्मिक। जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण देहिक कर्म, मानसिक कर्म और आत्मिक कर्म कि देहिक कर्म किहड़ा हुंदा है। देहिक कर्म कीता जाता है जरूरत वास्ते, जो शरीर दियां जरूरतां है उन्होंने पूरा करने की खातर जिहड़ा काम कीता जावे उन्होंने कहंदे देहिक कर्म यानी शरीरिक कर्म। फिर आंदा है मानसिक कर्म। मानसिक कर्म किहनूं किया जाता जो असीं अपनी इच्छावां वास्ते करते हैं, क्योंकि मन दे नाल जुड़ियां है इच्छावां। और आत्मिक कर्म किहनूं किया जाता है। आत्मिक कर्म किया जाता है जो साडे वास्ते जरूरी है। जरूरी एक है जरूरत देहिक यानी शरीरिक, फिर है एक मानसिक यानी इच्छावां की खातर, और फिर है आत्मिक जिहड़ा साडे वास्ते जरूरत नहीं है जरूरी है। समझ आ रही है कि नहीं। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं जो साडी जरूरत हुंदे हैं, और कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं जिहड़ी साडी जरूरत नहीं हुंदे, ना ही जरूरी हुंदे हैं, पर फिर भी अपनी इच्छावां की खातर असीं वो करदे हां। और कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं जिहड़े साडे वास्ते जरूरी हुंदे हैं, पर जरूरी होने के बावजूद भी कई उन्होंने करते ही नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं। और कर्म के 2 प्रकार होंगे, ये भी समझ लीजिए। एक होंगे संचित कर्म और दूसरे होंगे अर्जित कर्म। संचित कर्म किहनूं कहा जाता जो जाने अनजाने च होंगे। बंदा कहता अनजाने च हो गया। हुण तुसीं तुरे जा रहे हो, तुहाडे पैर थले कोई कीड़ी आके मर जाए तुहानूं पता नहीं है, या तुसीं तुरे जा रहे हो किसी का बुरा हो गया तुहाडे तो तुहानूं अनजाने च हो गया, तुहानूं पता ही नहीं है, उन्होंने कह दिता जाता संचित कर्म। पर जिहड़ा तुसीं जानबुझ के करदे हो, मैनूं पता मैं आ कर्म कर रहा, मैनूं पता है मैं आ कर्म कर रहा। जिद्दां फर्ज करो अनजाने च तुसीं जा रहे हो, अचानक किसी नाल तुहाडी टक्कर हो गई, वो भी गिरिया, उहदे सੱਟ लग गई, तुहानूं पता नहीं सी, वो अनजाने च होया कि यार अचानक हो गया। पर एक हुंदा तुहानूं पता है वो बंदा खड़ा मैं जाके धक्का देना, इहनूं थल्ले गिराना तां कि इहदे सੱਟ लगे, वो तुसीं जानबुझ के करदे हो, उहनूं कह दिता जांदा अर्जित कर्म, जो असीं जान के करते हैं, जानबुझ के करते हैं, पता होंदे हुए करते हैं असीं। हुण जरा आ जाइए 3 प्रकार के कर्मां ते वापस कि देहिक कर्म जो साडी जरूरत है। जिद्दां फर्ज करो भोजन साडे शरीर की जरूरत है, असीं भोजन खाण की खातर काम करते हैं, कर्म करते हैं कि किसी तरह भोजन सानू प्राप्त होवे। फिर कपड़ा साडे शरीर की जरूरत है, मकान साडे शरीर की जरूरत है, या होर जो साधन साडे शरीर वास्ते जरूरी है, जदों असीं उन्हां नूं कमाण की खातर कर्म करते हैं तो उन्होंने कह दिता जाता है देहिक कर्म। पर उन्हें देहिक कर्म करने हैं तो इस तरह करने हैं कि मेरे शरीर की जरूरत तो पूरी होवे पर किसी को तकलीफ ना दी जाए। हुण तुसीं इदां समझ लो कि तुहाडे शरीर की जरूरत भोजन है, तुसीं भोजन इदां भी कमा सकते हो कि किसी को तकलीफ ना होवे, मेहनत करके हक हलाल की कमाई करके पेट भर सकते हो, तो तुसीं दूजा काम की कर सकते हो, किसी की जेब कट सकते हो, किसी के हथों खो सकते हो, किसी के जुल्म कर सकते हो, किसी का बुरा करके किसी को ठग के तुसीं भोजन करते हो। तुसीं जरूरत तो पूरी की पर उहदे नाल नाल अर्जित कर्म, क्योंकि जिहड़े संचित कर्म हुंदे है उन्हां दा फल इंसान नूं नहीं भोगना पैंदा, पर जिहड़े अर्जित कर्म हुंदे है उन्हां दा फल इंसान नूं भोगना पैंदा है। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कर्म की है तो मुक्ति किद्दां होवे। हुण याद रखो जिहड़े काम तुसीं जानबुझ के माड़ा करोगे, जिद्दां पता है आ काम करन नाल इहनूं तकलीफ होनी है पर फिर भी मैं अपने फायदे की खातर करदा हां, तां ओह कर्म फिर भोगने पैणे ही है सानूं। जिन्हें जैसा बीजे सो लुणे, जो बीजना वढना भी पैना ही है। हुण जानबुझ के किसी को ठगोगे, जानबुझ के किसी को तकलीफ देओगे, किसी का बुरा करोगे,
इसीलिए तो गुरबाणी च भी आंदा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाए, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुर्दार ना खाए। वो कहते किसी का हक खाना मुर्दार खान के बराबर है। गुरु पीर फकीर ने भी तेरी हामी फेरी भरनी है, फेरी तेनू कहना मेरा जीव है जे तू मुर्दार नहीं खाएगा। क्योंकि किसी का हक खाना भी लहू खां पीण के बराबर है। यह गल याद रखना सारिਆਂ ने। इसलिए देहिक कर्म जो साडी जरूरत है, सानू कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, अजकल के समय के मुताबिक जो जो शरीर की जरूरत है उन्होंने पूरा करिए, पर करिए अपनी मेहनत के नाल। किसी का बुरा करके नहीं, किसी ने ठगी करके नहीं, किसी ने हेरा फेरी करके नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण फिर दस दईए कि एक दुकानदार कई बार सोचता है कि मैं चीज़ 50 रुपए की लिया पर मैं बेचना 17 की है, कि ये पाप है? बोलो समझते हो कि नहीं? तो असीं एक गल क्लीयर करनी चाहांगे, तुसीं 50 की चीज़ लियांदी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्राइस टैग लिख दिता 70। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 17 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 17 ਦੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ 17 ਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਲਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 900 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਪੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਕਲੇ ਘੱਟ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ उस रेट में, फिर पाप नहीं है, पर उन्होंने जिन्नी चीज दसी गई है वो पूरी देने की बजाय उस तो भी घट दो, कीमत उन्नी लो पर चीज घट दो, वो पाप है, वो गुनाह है, उसका फल तुहानू भोगना ही पैना है। समझ आ रही है साडी गल? चाहे कोई फल फ्रूट है, कोई कपड़ा है, कोई दुध बेचता, कोई दही बेचता, कोई किसी चीज़ की तरह की भी कोई अपनी अपनी किरत करता है कि जिन्नी वो दस रहा है उन्नी करिए। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਿਦਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ पर असी उन्होंने पूरा काम नहीं दिता, तो फिर असी वो भी साड़ी एक चोरी गिनी जाएगी। इसलिए इनू कहा जाता है अर्जित कर्म, जो जानबूझ के असी कर रहे हैं। इसलिए देहिक कर्म करो, क्योंकि शरीर दी जरूरतां पूरियां करनियां सारे चाहते हैं, पर वो इस तरह पूरी की जाए कि किसी नाल बुरा ना होवे। फिर आ जाता है दूजा मानसिक कर्म, जो असी अपन इच्छावां की खातर करते हैं। हुण कई बार साडी इच्छा होंदी सानू वो चीज़ चाहिए, हालांकि साडे शरीर नूं ओहदी जरूरत नहीं है, साडे शरीर नूं ओहदी जरूरत नहीं है, पर साडा दिल कहता है, मन कहता सानू वो चीज़ चाहिए है। फिर वो चीज़ नूं पाउण की खातर असी कर्म करते हैं, फिर वो चीज़ नूं पाउण की खातर असी काम करते हैं। भाई मैं वो चीज़ खरीदनी है, उन्होंने पाना है तो मैं इदां करा उदां करा। फर्ज करो एक बंदा ਉਹਦੀ तनख्वाह है 10,000, चीज़ उन्होंने पसंद आ जाती है 50,000 वाली। हुण मन की इच्छा, हालांकि शरीर की लोड़ नहीं है, जरूरत नहीं है, पर उन्होंने इच्छा कहती वो खरीद, चाहे हेरा फेरी कर, ठगी मार, चोरी कर, जो मर्जी कर। इसलिए जिन्ने भी ज़्यादा पाप होंगे है ये मानसिक कर्म करके होंगे है, क्योंकि जिथे जरूरत की गल है तो जरूरतां तो रब सारे दी पूरियां कर दिंदा है, पर जो इच्छावां की गल है तो इच्छावां तो बड़े बड़े धनियां अमीरां दियां भी पूरियां नहीं हो पांदियां। इच्छावां ही इदां दियां है, जरा सोच के देखना। इसलिए समझदार वास्ते इशारा काफ़ी है। तो समझो तुसी कि मानसिक कर्म जिहड़े हुंदे वो साडीआं इच्छावां नाल जुड़े हुंदे है।
कि मन साडा इच्छावां करदा रहिंदा है ते असीं उन्हां इच्छावां नूं पूरीआं करन दी खातर काम करदे रहिंदे हां। नहीं तां जरा एक गल दा विचार करके दसना कि अज जे किसी की तनख्वाह 15,000 रुपया है तो उन्होंने 15,000 घट लगती है। क्यों लगती है? जे शरीर दी जरूरतां देखियां जान तो शरीर दी जरूरतां पूरीआं करन वास्ते भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए है, घर चाहिए, सब कुछ है। घट क्यों लगती है 15,000 तनख्वाह? क्योंकि मन दी इच्छावां वो बहुत बड़ियां है। उत्थे लगता यार मेरी इच्छा तो 70,000 वाला मोबाइल खरीदण दी है, मैं खरीद नहीं पाता, आ मोटरसाइकिल खरीदण दी खरीद नहीं हो रहा, आ गड्डी खरीदण दी नहीं हो रहा। इच्छावां दी गल आंदी तो सानू अपने आप नूं लगदा गरीब, पर जे शरीर की जरूरत देखिए तो फिर जरूरत झुग्गियां च रहण वालियां दी भी पूरी हो रही है, क्योंकि भोजन वो भी करते, कपड़ा वो भी लेंदे हैं। इसलिए दूसरा कर्म जिहड़ा है जिहनूं मानसिक कर्म कहा जाता है, वो साडियां इच्छावां नाल जुड़िया है। फिर आ जाता है तीसरा कर्म, आत्मिक कर्म, जो जरूरी है। हुण जरा गौर करना, जिद्दां दस्सिया जरूरत यानी शरीरिक कर्म, भोजन, कपड़ा, मकान या होर शरीर दीयां जरूरतां। फिर मानसिक कर्म आंदियां इच्छावां, पर तीसरी जिहड़ी है आत्मिक कर्म, जो साडे वास्ते जरूरी है, उस कर्म वाल कोई ध्यान नहीं दिंदा। जरा गौर करना, शरीर दीयां जरूरतां वाले जिहड़े भी साधन है ना, वो शरीर दे नाल ही इत्थे रह जाने हैं। मन दीयां इच्छावां भी मन दे नाल ही इत्थे रह जाणियां है, क्योंकि इच्छावां तो पल पल बदलदियां है। बोलो बदलदियां या नहीं? हुण तुहानूं कोई चीज़ पसंद आती है, 2 दिनों बाद नवा डिजाइन आ गया, तुहानूं वो बुरी लगन लग पैनी है, फिर वो चंगी लगन लग जानी है। इच्छावां तो पल पल बदलदियां है, पर जिहड़ी जरूरी है वो है आत्मिक कर्म। क्योंकि जे आत्मा जाती है ना, वो आत्मिक कर्म भी उहदे नाल जाते हैं, जिन्हां बारे गुरुआं रहबरां ने कहा उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े। उही कर्म उत्थे तेरे नाल जाने जो आत्मा की खातर तू करेगा। और आत्मिक कर्म किहड़े है? जो आत्मा नाल जुड़े होण, क्योंकि आत्मिक कर्म जो साडी आत्मा नूं शांति देण। कोई सिमरन करता है वो आत्मिक कर्म है, कोई दान पुण्य करता है वो आत्मिक कर्म है, कोई संतां दी संगत च बहिंदा वो आत्मिक कर्म है, कोई सतगुर दी सेवा करदा वो आत्मिक कर्म है। ये वो कर्म है जिन्हां नूं करन दे नाल साडी आत्मा नूं खुशी मिलदी है। तुसीं आप भोजन कीता वो तुहाडी जरूरत है, पर किसी भुखे नूं भोजन कराया वो तुहाडे वास्ते जरूरी है, क्योंकि उहदे नाल तुहाडी आत्मा नूं सुकून मिलना है कि मैं किसी दा भला कीता। इसलिए जरूरत वाले काम सारे करते हैं, इच्छावां वाले काम सारे करते हैं, कर्म सारे ही करते हैं, पर जिहड़े साडे वास्ते जरूरी है वो सारे नहीं करते, कोई विरला करता है। नहीं तो अपने आप नूं पुछ के देखो, मैं शरीर दीयां जरूरतां पूरीआं कर रहा, मैं मन दीयां इच्छावां नूं भी पूरीआं करदा हां, पर जिहड़ी मेरी आत्मा की जरूरत है, जिहड़े कर्म मेरी आत्मा वास्ते जरूरी है, कि मैं वो करदा हां? कि मैं किसी का भला करदा हां? कि मैं किसी वास्ते कोई अच्छाई करदा हां? इसलिए तो श्री कृष्ण ने एक श्लोक के अंदर बड़ी प्यारी गल कही है। श्री कृष्ण अपनी वाणी च दसदे है, क्योंकि एक दिन आके अर्जुन ने पूछा सी कि महाराज दरिद्रता यानी गरीबी का नाश किदां हो सकता है, दुखों दर्दां का नाश किदां हो सकता है, अज्ञानता किदां दूर हो सकती है, और इंसान के अंदरों डर किदां निकल सकता है। अर्जुन ने 4 सवाल श्री कृष्ण तो पूछे। जरा समझना, 4 सवाल श्री कृष्ण तो पूछे। केड़ा केड़ा सवाल जरा तुसी भी दोहरा दो। दरिद्रता यानी गरीबी किदां दूर हो सकती है, और दूसरा उन्होंने क्या तकलीफां दुख, बोलो समझते हो कि नहीं? इंसान के जीवन चो क्योंकि गरीबी अलग चीज होंगी तो दुख तकलीफां अलग चीज होंदियां, इसलिए उन्होंने पूछा कि दुख किदां दूर हो सकते हैं, और तीसरी चीज अज्ञान किदां दूर हो सकता, और चौथी चीज उन्होंने पूछा भय यानी डर इंसान के अंदरों किदां निकल सकता है। तो हुण जरा इनू समझ लिए श्री कृष्ण अपने श्लोक अंदर की जवाब देंदे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दरिद्राय नाशनम दानम, दरिद्राय नाशनम दानम। हुण वो कहते हैं कि जे दरिद्रता का नाश करना है, जे दरिद्रता नूं मिटाना है, तो उहदे वास्ते दान जरूरी है। दरिद्राय नाशनम दानम, वो कहते दान करन दे नाल इंसान दे जीवन चो दरिद्रता दूर हुंदी है। इसलिए ऐ प्यारिया दान कर, जिन्ना भी हो सके, जिन्नी भी तेरी समर्था है, नेक जगह दान कर, किसी भुखे नूं भोजन करा। जिद्दां महात्मा गांधी उन्होंने जीवन की घटना इत्थे याद आ गई सानू कि वो ट्रेन दे विच चढ़े, जदों ट्रेन तुरन लगी दरवाजे 'च खड़े से,
ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਚੱਪਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਰੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੂਜੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਅਚਾਨਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋੜੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਦਾਣੇ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10 ਦਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਦਾਣੇ 10,000 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫਲ ਦਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦਰਿਦਰਤਾਏ ਨਾਸ਼ਨਮ ਦਾਨਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।